नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं रामजीवन प्रसाद सिंह जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के बिहार जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे बात करेंगे। बिहार में जिस तरह शराबबंदी हुई और लगातार जहरीली शराब से लोग को मौत हो रही है, उस पर कई तरह के टीका टिप्पणी आई है। कुछ सरकार के पक्ष में भी आई है और कुछ सरकार के विरोध में भी आई है। क्या कुछ बिहार की जो शराबबंदी से फ़ायदे हैं या नुकसान है? क्यों जहरीली शराब आज भी मिल रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? हम रामजीवन बाबू से जानना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार सरकार का ये दायित्व है कि किसी भी तरह के जहरीले वस्तुओं का सेवन करने से लोगों को रोकने का प्रयास सरकार करेगी। ये सरकार का दायित्व है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट के लिए डायरेक्शन है, स्टेट जो नीति बनाएगा, स्टेट जो कार्य करेगा, उसके लिए यह कहा गया है। ये संविधान के अनुसार है। बिहार में नशाबंदी कानून आया, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट आया। हमने व्यक्तिगत रूप से इसका स्वागत किया, चूँकि शराब का सेवन अगर कोई बीमार है, उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तब तो माना जा सकता है। अदरवाइज ये किसी भी तरह मानवीय जीवन के लिए उपयोगी नहीं है और इस पर बंदी होना ही चाहिए। बिहार सरकार कह रही है कि हम पूर्ण शराबबंदी कर चुके, फिर भी घर घर पहुंच रहा है शराब। कई नेता भी बयान दे चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों घर घर पहुंच रहा है? किसके वजह से पहुंच रहा है? बिहार सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये कानून लाकर नशाबंदी तो कर दिया जी, लेकिन शुरू के दौर में लगा कि ये लागू होगा, लेकिन ये शराब माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराध सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं चल सकता। मैं 2-3 उदाहरण इस मामले में दे रहा हूँ। 1972-73 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कहीं चोरी नहीं चली, इसलिए कि वहाँ बिहार के मुख्य शिक्षा मंत्री केदार पांडे जी थे और सिर्फ यहाँ बैठे हुए थे, चोरी होने नहीं दिया। इमरजेंसी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा और के.जे. राव जब बिहार में 2005 में चुनाव कराने आए तो जितने सारे बिहार के क्रिमिनल्स थे सभी अपने अपने खोते में चले गए। एक बुथ कब्जा नहीं हुआ। यही प्रशासन, यही सत्ता, यही के चलाने वाले लोग, आखिर बुथ कब्जा क्यों नहीं हुआ? जबकि बिहार जंगल राज्य के दौर से चल रहा था, ये माना जा रहा था। तो सत्ता के बिना संरक्षण के अपराध आगे नहीं बढ़ सकता है। तात्कालिक अपराध कहीं हो सकता है, हमारे आपके बीच झगड़ा हो जाए, आप हमको 2 गाली दे दीजिए, 2 फैट मार दीजिए, कुछ झगड़ा हो जाए, लेकिन लगातार यदि हो रहा है, लगातार चल रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं नरसंहार हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, कहीं आर्म्स धड़ल्ले तरीके से आ जा रहा है, और शराब भी इसी तरह से पूरे बिहार में लगता है कि कहीं भी प्रतिबंधित नहीं है। लोग कहते हैं कि आपको मंगाना है शराब, कहिए तो आपको घर तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो धड़ल्ले से चल रहा है, और इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग, इसमें पुलिस प्रशासन के लोग, और हमारे वार्ड मेंबर से लेकर के मुख्यमंत्री तक, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, सभी ये जान रहे हैं कि ये शराब चल रहा है, लेकिन इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए शराब में जहरीला शराब बिके या शराब बिके, इसके लिए पूरे रूप से यदि कोई जिम्मेदार है तो बिहार सरकार जिम्मेदार है, बिहार की होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, बिहार का एक्साइज डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, और वो उसके विफलता के कारण नीचे के जो प्रशासन के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं।
क्योंकि वो उसी के इशारे, सरकार के इशारे पर चलते हैं। अब ये घटना घटी, पिछले बार भी सिवान में जहरीली शराब के कारण 50 लोगों की मृत्यु हुई। इस बार भी 50 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग अंधे हो गए, कई लोग बेकार हो गए। एक टोला में पहुंचा तो वहां पर दलित परिवार के लोग थे, 8 लोगों का जान गया। और इस तरह की स्थिति, 4 बच्चे थे उनके, कोई उसे देखने वाला नहीं। सरकार के कारण, सरकार के गलत नीतियों के कारण या सरकार के अव्यवस्था के कारण यदि किसी व्यक्ति का निधन होता है तो यह सरकार का दायित्व है कि उसे कंपनसेट करे, लेकिन आज तक किसी को कंपनसेशन नहीं दिया गया है। ये कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो इतनी विपरीत हो गई है कि वहाँ एक मुखिया थे, उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि इस एरिया के 6 दारोगा की हत्या इसलिए हो गई कि वो विरोध करता था। यानी लोगों में ये ताकत नहीं है कि ऐसे जो शराब माफिया हो गए हैं या अपराधी माफिया हो गए हैं, जो बाहुबली माफिया हो गए हैं, इन लोगों के खिलाफ आवाज तक उठा पाए। आता है एफआईआर, मैं देखता हूँ, शायद ही कोई एफआईआर शराब का मिलता है। जो बांटने वाले हैं वो पकड़ाते हैं, जो बनाने वाले हैं, घटना घटी तो एक आध पकड़ाए, नहीं तो बनाने वाले नहीं पकड़ाते हैं। बाहर से जो लाते हैं ट्रक के ट्रक या जैसे भी लावें, वो नहीं पकड़ाते हैं। शराब जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, हमारा समझ तो यहाँ तक है कि जो थाना में, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में कमीशन नहीं पहुँचाते हैं, उन्हीं को पकड़ा जाता है, उन्हीं को पकड़ करके और बंद किया जाता है। सामान्य लोग जो थाना से मिले हुए रहते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से मिले हुए रहते हैं, या सरकार के मंत्रियों के साथ वो बैठते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जहरीला शराब बिके या बिहार में धड़ल्ले से शराब बिके, ये शराब बिक्री के लिए पूरे रूप से सरकार जिम्मेदार है। अगर नीतीश जी चाहते हैं कि शराब बंदी सही ढंग से लागू रहे, ये स्वागत योग्य कदम है। संविधान भी हमारा कहता है, मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल 47 स्पष्ट कहता है कि सरकार इसमें प्रतिबंध लगाए। आज 75 वर्ष हो गया हमारे संविधान का, लेकिन ये पूरे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि इस पर भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और जो शराबबंदी के विरोध में खड़ा होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और पूरे भारत में शराब बंद करवाना चाहिए। ये भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ये करके ये बात आगे बढ़ाना चाहिए। शराब का कारोबार या शराब का पीना या ये करना किसी तरह से, किसी दृष्टि से आम जनता और समाज के लिए सही नहीं है। इसीलिए शराबबंदी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है आम लोगों के लिए। आम लोग जो शराब पी करके अपराध करते हैं और दूसरे तरह की गतिविधि होती है, इसे रोकना अति आवश्यक है। इसलिए इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए शराबबंदी भी बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल ये है, आपने शराब क्यों, कैसे बिकता है, क्यों बिकता है, सरकार की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है, ये सारी बात बताएं। लेकिन बिहार में जब से शराबबंदी का जब कानून लागू हुआ, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताएं सर। आम जनता, अब एक उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका समय लगेगा। आंदोलन हो रहा था, एक महिला संगठन आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिपारा गुमटी है, उसको हम जाम करेंगे। हमारी पत्नी ने कहा कि हम भी उसमें शामिल होंगे। हम कि आप क्यों शामिल होंगे, हम तो शराब नहीं पीते हैं। बोल नहीं, सड़कबा पर लुहेड़ा नियर करा, हमरा के रास्ता चलना मुश्किल है। इतना गलत करता है कि कहीं गाली कोई दे देगा, शराब पी करके कुछ बोल देगा, कुछ करेगा, इसलिए शराबबंदी होना चाहिए।
हम शराब नहीं पीते हैं, हमारी पत्नी जो किसी तरह की नशा नहीं करती है, लेकिन उसका उनका भी मानना था कि शराब पी करके लोग जो नंगा नाच करते हैं रोड पर, वो समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए शराब बंदी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब नीतीश जी ने शराबबंदी के लिए कानून लाया तो मैंने इसका स्वागत किया। अभी एक दल बनाए हैं, वो कहते हैं कि हम शराबबंदी ख़त्म करेंगे। तो ये नए दल बनाने वाले ये शराबियों के पक्ष में हैं, ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में हैं। ये पहले दलों का एजेंसी कर रहे थे, अब ये अपना एजेंसी स्वयं चाह रहे हैं सत्ता में आना। जैसे पहले अपराधी आए थे, अपराधी पहले विधायकों और सांसदों को जिताया करते थे, आज वो स्वयं सत्ता में शामिल हो गए हैं। उसी तरह से ये नए दल बनाने वाले पहले वो एजेंसी करके चुनाव में जिताने की बात करते थे, आज वो स्वयं सत्ता में आने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शराब मुक्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जैसे पहले पूरा बिहार आम लोग शराब में डूबे हुए थे, बच्चों के शिक्षा की बर्बादी, परिवार के चिकित्सा की के लिए जो खर्च होना चाहिए ये बर्बादी होती थी, ये नहीं लोग कर पाते थे। शराब में धुत व्यक्ति, वहाँ भी जब मैं गया था, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, सिवान में, अभी एक महिला आई, वो कही कि वो दिन रात शराब पीते रहता था और न बच्चों को देखता था, न परिवार को देखता था, न कुछ करता था। तो शराब पीने का लत जब लग जाता है, अफीम पीने का लत जब लग जाता है, तो वो न घर देखता है, न परिवार देखता है, न किसी बच्चों को देखता है, वो सिर्फ अपने धुन में रहता है। इसलिए इसे किसी भी दृष्टि से समाज हित में, आम लोगों के हित में शराब नहीं है, इसलिए इस पर बंदिश लगा है, लगना चाहिए, कठोरता से लगना चाहिए, मेरा यह समझ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये रामजीवन सर थे और इन्होंने साफ शब्दों में सरकार के बारे में भी बताया और क्या शराबी और शराब से संबंधित बहुत सारी बात बताई। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।